जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इंटेलिजेंस क्लब में आपको सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने हाज़िर हैं और ये बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इस टॉपिक को समझने से पहले आप सबको ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपने इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत बार बहुत सारे एग्ज़ाम्स के अंदर रिपीट हो चुका है। ये आपके जो CSS का जनरल साइंस और एबिलिटी का जो पेपर है उसमें भी ये टॉपिक आ चुका है और बाकी जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी ये आ चुका है, या फिर जो हमारे प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज के एग्ज़ामिनेशंस होते हैं ख़ास तौर पे स्क्रीनिंग टेस्ट के, उनमें भी ये आ चुका है। तो इसलिए ये बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना ज़रूरी है। तो चलते हैं और इसको समझते हैं। तो ये दो टॉपिक हैं बेसिकली, एक है हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन, रेशो, और दूसरा है हमारा प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले जो है हम रेशो को समझेंगे। तो ये रेशो क्या है और ये किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, इसके एग्जांपल्स। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो ये है कि द वर्ड रेशो इज़ कॉमनली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ while distributing the quantities and money। तो ये बेसिकली हमारी डेली लाइफ के अंदर एक यूज़ होता हुआ एक ऐसे समझिए कि प्रॉब्लम है जो क्वांटिटीज़ के साथ बिलोंग करता है। वो कौन सी क्वांटिटीज़ हो सकती हैं? जो पैसे के हिसाब से हो सकती हैं या फिर किसी और चीज़ की क्वांटिटीज़ हो सकती हैं। तो उनकी जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हम उसको एक मेथड के ज़रिए जो है वो करते हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका हम नाम लेते हैं रेशो। एंड आल्सो इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, और घरों में जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होती है मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ की, मनी की या फिर चीज़ों की, तो उनको भी हम जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसका नाम रेशो है। दिस कंपैरिजन इज़ ऑलवेज इन नंबर्स, क्योंकि रेशो बेसिकली क्या होती है? क्वांटिटीज़ की कंपैरिजन होती है। तो वो जो कंपैरिजन होती है वो नंबर्स की सूरत में होती है। A ratio is represented by a fraction or the symbol this one। ये जो रेशो की एक सिंबल है, इसके साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके साथ इसको समझा जाता है। रेशो बिटवीन टू क्वांटिटीज़ इज़ रिटन एज, अब जब दो चीज़ों की हम का रेशो निकालेंगे या उनकी कंपैरिजन करेंगे तो उनको लिखने का जो तरीका है वो या तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं या फिर इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लिखते हैं। एंड रीड एज, और उसको पढ़ने का तरीका ये है कि रेशो ऑफ ए इज़ टू बी, रेशो ऑफ ए इज़ टू बी। वी कैन आल्सो एक्सप्रेस रेशो फॉर मोर देन टू क्वांटिटीज़। ज़रूरी नहीं है कि जो रेशो है वो दो क्वांटिटीज़ की तरफ से हो या फिर दो की ही कंपैरिजन हो, वो तीन की भी हो सकती है, वो चार की भी हो सकती है। जिस तरह हमारे पास ये एक इसका एग्जांपल मौजूद है कि ABC जो एक चीज़ों की क्वांटिटी है, एक डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास कर रहे हैं, तीन चीज़ें हैं जिनके हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो इसको लिखने का तरीका वो इस तरह से होता है कि A रेशो B, B रेशो C। ठीक है जी। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि रेशो क्या है। रेशो बेसिकली किसी भी दो चीज़ों का या दो से ज़्यादा चीज़ों की कंपैरिजन होती है बेसिकली। तो जो डेली लाइफ में हमारी चीज़ें होती रहती हैं, घरों में, हमारे ऑफिस के अंदर, हमारे दुकानों में, या फिर किसी भी हमारे जो बाज़ारों में ये चीज़ें होती रहती हैं। तो एक उसका छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं और इसको समझ लेते हैं कि ये इसके एग्जाम्पल, इसके वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने जो यहाँ पे कोट किया है वो हम यहाँ पे कर देंगे ताकि आपको अगर इस किस्म का कोई भी एग्जाम्पल आ जाए तो आप उसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकें। तो जी एक आ जाती है कि 2 pieces ऑफ क्लॉथ आर ऑफ 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर एंड 75 सेंटीमीटर लेंथ रिस्पेक्टिवली। अब कह रहा है कि दो पीसेस हैं हमारे पास क्लॉथ के, एक की जो लेंथ है वो 2 मीटर 50 सेंटीमीटर है लेंथ। अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैं लिखूंगा कि लेंथ ऑफ फर्स्ट क्लॉथ पीस, ठीक है जी, वो कितनी है?
2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। अब जी हमारे पास एक और पीस है उस क्लॉथ का, उसकी जो लेंथ है हमारे पास वो 75 सेंटीमीटर है। तो मैं इसको भी लिखूंगा कि लेंथ ऑफ सेकंड क्लॉथ पीस वो कितनी है, 75 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन टू लेंथ्स। अब ये दो लेंथ्स हैं, इन दोनों लेंथ्स के बीच में आप इसका क्या निकालें, रेशो निकालें। ठीक है जी। अब रेशो निकालने के लिए हमें पता है कि रेशो जो है वो दो सिमिलर क्वांटिटीज़ का निकलता है, लेकिन यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि इधर मीटर पड़ा हुआ है, इधर सेंटीमीटर है और इधर सेंटीमीटर है, तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा हमारे लिए। तो इसको हल करने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप इन दोनों क्वांटिटीज़ को किसी एक यूनिट में लिखें। अगर यहाँ पे आप मीटर चूज़ करते हैं यूनिट, तो यहाँ पे भी आपको मीटर ही यूनिट चूज़ करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप सेंटीमीटर चूज़ करते हैं तो यहाँ पे भी आपको सेंटीमीटर चूज़ करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि यूनिट हमारे सेम होने चाहिए, क्वांटिटीज़ जो हैं वो सेम होने चाहिए, तभी हमारे पास कंपैरिजन हो सकेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको तो हम मीटर में तब्दील नहीं कर सकते ये, क्योंकि ऑलरेडी सेंटीमीटर में ये छोटे यूनिट में मौजूद है। तो ये जो बड़ा यूनिट है हम इसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर का होता है, तो 2 मीटर जो हैं वो 200 सेंटीमीटर हो जाएंगे, और प्लस में ये जो 50 सेंटीमीटर है तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास 250 सेंटीमीटर, उसका रेशो हम करेंगे, कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, 275 सेंटीमीटर के साथ। अब हम इसको पता है कि फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिखते हैं, तो मैं इसको यहाँ से कर दूंगा। अब इसको अगर मैं रेशो की ज़बान में निकालूं तो इसको मैं जस्ट सिंप्लीफाई कर दूंगा, तो ये रेशो के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है जी। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये जनरली तौर पे छोटा सा एक बन जाएगा और ये कंपैरिजन बन जाएगी। तो ये आप खुद ही कर सकते हैं, इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करके, तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है ये रेशो जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे जो दूसरा जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ। आज जी हमारा एक दूसरा टॉपिक है प्रोपोर्शन। ये भी एक सिंपल सी चीज़ है जो हम जल्दी से समझ लेते हैं ताकि ये समझ में आ जाए। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, बहुत सारे इसके प्रॉब्लम्स आते हैं, वो इंशाअल्लाह ताला हम अगली वीडियोस में इनको सीखेंगे और समझेंगे। आज तक के लिए जो है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि 2 इक्विवेलेंट रेशोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन। अब इसमें 2 रेशोज आती हैं। ठीक है जी। 2 रेशोज को जब हम क्या करते हैं, लिखते हैं, तो वो प्रोपोर्शन हो जाता है। इट इज़ रिटन एज, इस सूरत में उसको या तो लिखते हैं या फिर इस सूरत में इसको लिखते हैं। ठीक है जी। उसके साथ 2 मिडिल एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोपोर्शन आर कॉल्ड मीन्स। जो बीच वाले, ये वाले यानी कि मिडिल एलिमेंट्स हैं इस प्रोपोर्शन के, उसको हम कहते हैं मीन्स। उसको हम क्या कहते हैं, मीन्स कहते हैं। जबकि द एलिमेंट्स एट बोथ एंड्स ऑफ अ प्रोपोर्शन आर नोन एज एक्सट्रीम्स। अब ये जो बोथ एंड्स हैं, एक ये वाली एंड है, एक यहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये दोनों एंड्स जो हैं, इन दोनों एंड्स वाले नंबर्स को हम क्या कहेंगे, एक्सट्रीम कहेंगे। इसको थोड़ा मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखा है। तो देखिए ये जो है हमारे पास मिडिल वाली वैल्यूज, इनको हम मीन्स कहते हैं, और जो एंड पॉइंट्स यानी एंड वाली जो वैल्यूज हैं हम इनको एक्सट्रीम कहते हैं। उसके साथ साथ ये भी छोटा सा आप समझ लें कि ए जो है, ये जो फर्स्ट नंबर है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल। जो सेकंड है इसको हम कहते हैं बी इज द सेकंड प्रोपोर्शनल। जो थर्ड है इसको हम कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। जो ये लास्ट वाला है इसको हम कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। अच्छा जी, एक और बात याद रखिएगा कि ये मैंने यहाँ पे ए बी सी डी लिखे हैं, ये सारे के सारे बेसिकली नंबर्स होते हैं। ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए ए बी सी डी के फॉर्म में इसको लिखा है, वरना ये सारे क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। ठीक है जी। और बात एक छोटी सी इसमें याद रखने की ज़रूरत है, वो ये है कि हेयर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। जो ये मीन्स की प्रोडक्ट होती है, यहाँ पे ये देखें, जो मीन्स की प्रोडक्ट है वो इक्वल होती है किसके, इस एक्सट्रीम की प्रोडक्ट के। इसका मतलब ये है कि जब हम
मीन्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारे पास आंसर आएगा वो इक्वल होगा किसके, इन एक्सट्रीम की प्रोडक्ट के। तो ये बात समझ लेनी है। अब इसको थोड़ा सा हम वेरीफाई या प्रूव भी कर लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ। उसको मैंने छोटा सा यहाँ पे कर लिया है कि जो एक्सट्रीम की प्रोडक्ट है, मीन्स की प्रोडक्ट है, वो इक्वल होती है एक्सट्रीम की प्रोडक्ट के। ठीक है जी, तो इसको समझ लेते हैं। हमें पता है कि मीन की प्रोडक्ट, ये हमारे दो मीन है और यहाँ पे ये हमारे क्या है, एक्सट्रीम है। तो इन दोनों की प्रोडक्ट हम देख लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ। ये हमारे मीन की प्रोडक्ट है और एक्सट्रीम की प्रोडक्ट क्या होगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 4। तो 4 इक्वल्स टू 4 होता है हमारे पास। तो देखिए जी, ये प्रूव हो गया कि जो मीन्स की प्रोडक्ट होती है वो इक्वल होती है एक्सट्रीम की प्रोडक्ट के। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी, समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।